जरा सोचिए कि 13 साल की कोई भी बच्ची या अपना अच्छा या बुरा सोच सकती है, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि नहीं। अगर किसी मासूम के साथ में कोई दुराचार होता है, कोई बलात्कार होता है, तो कोर्ट भी 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए यही कहता है कि इसकी स्टेटमेंट मान्य नहीं है, क्योंकि अभी ये बालिग नहीं है। 18 साल से कम उम्र की लड़की अपना जीवन साथी नहीं चुन सकती, अपने बारे में कोई डिसीजन नहीं ले सकती है। तो फिर 13 साल की मासूम ने ये कैसे फैसला कर लिया कि उसको साधुओं के साथ में रहना है, और वो भी जूना अखाड़ा के साधुओं के साथ में। कुंभ में 13 साल की बच्ची को बाबाओं के हवाले कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, इसी पर मैं आज बातचीत करने जा रहा हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल, जिसका नाम है बोल पिचासी। जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि 13 साल की बच्ची को आध्यात्मिक सुख पाने के लिए जूना अखाड़े के साधुओं के हवाले कर दिया गया। भारत में महाकुंभ का आयोजन हुआ है, कुंभ मेला चल रहा है। देश विदेश के हिंदू मान्यताओं में विश्वास रखने वाले लोग आकर के वहाँ साधुओं के दर्शन कर रहे हैं और गंगा का स्नान कर रहे हैं। 12 साल के बाद में लगने वाला कुंभ की अपनी मान्यताएं हैं हिंदू धर्म में, और यहाँ तक कहा जाता है कि जो लोग कुंभ के मेले में जाकर के स्नान करते हैं, उनके 7 जन्म में कहीं ना कहीं उनको सुकून मिलता है। और बहुत सारी मान्यताएं कुंभ के मेले को लेकर के है। लेकिन आज सुबह मैंने गूगल पर एक रिपोर्ट पढ़ी तो मुझसे रहा नहीं गया। खबर ये थी कि आगरा के रहने वाले दिनेश ठाकरे और उनकी पत्नी रीमा दोनों कुंभ के मेले में दर्शन करने के लिए गए थे। उनके साथ उनकी नाबालिग 13 साल की बच्ची थी, उसको भी वो साथ में लेकर के गए थे। उस बच्ची के साथ में वो कुंभ के मेले में घूमे, साधु के दर्शन किए, और जो भी मान्यताएं थीं उन मान्यताओं के अनुसार मेले में अपनी प्राथमिकता दर्ज कराई। जूना अखाड़ा एक बड़ा अखाड़ा है। जूना अखाड़ा के जो साधु हैं कौशलगिरी साहब के संपर्क में ये परिवार आया। उनके अखाड़े में, उनके टेंट में जो भी वहाँ पर रहा है, उसमें उनकी बच्ची के साथ में वो रहे। और उसके बाद में उन्होंने अपनी बच्ची, जिसकी उम्र 13 साल की है, उस बच्ची को जूना अखाड़े के साधुओं के हवाले कर दिया। जूना अखाड़े के साधु कौशलगिरी का ये कहना है कि सनातन धर्म का प्रचार करेगी, ऐसा काम कोई बिरले माँ बाप ही करते हैं। यानी जो लड़की दी गई है, अब ये सनातन धर्म का प्रसार करेगी, ऐसा पुण्य का काम कोई ही बिरले माँ बाप जो है वो करते हैं। बच्ची के अंदर मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं भक्ति को लेकर के भक्ति भाग जागा, ये साधु कौशलगिरी साहब का कहना है। और बच्ची ने ये तय किया कि वो अब यहीं रहेगी, और माँ बाप ने भी उस बच्ची को उन साधुओं के हवाले कर दिया। सोचने वाली बात है कि जहाँ पर जूना अखाड़ा के साधु रहेंगे, और किस प्रकार के साधु होते हैं आप देख सकते हैं। वहाँ पर चिलम पीने वाले साधु, वहाँ पर जिस बच्ची की पढ़ने और लिखने की उम्र है, जिस बच्ची को अपने भविष्य का, बच्ची के माँ बाप को चाहिए थे कि उस बच्चे के भविष्य को बेहतर करें, ऐसे में उस बच्ची को साधुओं के हवाले कर देना, और साधु इस प्रकार की स्टेटमेंट दें कि अब ये बच्ची जो है, यानी कि अखाड़े के जो नियम हैं, उनके नियम के अनुसार सनातन और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जीवन जो है वो लगाएगी। उसका संस्कार भी होना है। संस्कार में 2 प्रकार का संस्कार कौशलगिरी साहब ने बताया है। पहला पिंडदान। पिंडदान कब होता है आप समझ सकते हैं। पहला पिंडदान, और दूसरा जो है तड़पन। 2 संस्कार उस बच्ची के होने हैं। ये बात जब मैंने सुबह पढ़ी तो मुझसे रहा नहीं गया। मेरे अंदर की मानवता जागी। मैं 3 बेटियों का बाप हूँ। मेरी बड़ी बेटी 19 साल की है, 20वीं साल में चल रही है, मेडिकल की तैयारी कर रही है। छोटी बेटी मेरी अभी 12th क्लास में है, 16 साल की। उससे छोटी बेटी मेरी 13 साल की है। मैं समझता हूँ कि जो बेटी मेरी 13 साल की है, जो 8th क्लास में पढ़ती है, जिसको मैं सुबह स्कूल छोड़ करके आता हूँ और स्कूल से ले करके आता हूँ, जो अपनी माँ के बिना सोती नहीं है, जो अपने कपड़े नहीं धो पाती है, वो बच्ची, मेरी जैसी बच्ची जो अपने बारे में अभी तक कुछ सोच ही नहीं पाती है, जिसका होमवर्क मेरी मिसेज कराती है, हम कराते हैं, उसका ट्यूटर कराता है, इस बच्ची को आखिरकार
धर्म के नाम पर साधुओं के हवाले कैसे कर दिया गया? आपको नहीं लगता है कि माँ बाप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या महिला आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए? 18 साल से कम उम्र की बच्ची कैसे अपने बारे में अच्छा और बुरा सोच सकती है? जब 18 साल से छोटी बच्ची की कोई भी स्टेटमेंट सरकार नहीं मानती है, तो आखिरकार इस मामले में जिन साधुओं ने, कौशल गिरी नामक जिन साधुओं ने इस बच्ची को अपने अखाड़े का सदस्य बनाने के बारे में सोचा है, क्या उन साधुओं को नहीं सोचना चाहिए कि इस बच्ची को इसके माँ बाप के हवाले करके इसका जो बचपन है उसको ना छीना जाए? किस आधार पर उस बच्ची की बात कर विश्वास किया जाए? क्या तथ्य है कि उसके अंदर आध्यात्मिक 3 दिन अखाड़े में रहकर के आध्यात्मिक भक्ति भाव उसके अंदर जाग गया और उसने अपने घर जाने से इनकार कर दिया? इसके पीछे कुछ और स्टोरी तो नहीं है, इसके पीछे कुछ और तो कहानी नहीं है? जांच का विषय है। मेरा मन विचलित हुआ तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। मैं देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू से अपील करता हूं, अगर ये मेरा वीडियो वहां तक पहुंचे तो वो इस पर संज्ञान लें। मैं भारत के महिला आयोग से अपील करता हूं कि अगर मेरा वीडियो वहां तक पहुंचे तो वो इस पर संज्ञान लें और एक मासूम बच्ची के भविष्य को, उसके जीवन को बचाया जाए। मैं किसी धर्म की अवहेलना नहीं करता हूं, मैं जूना अखाड़े का भी सम्मान करता हूं, मैं प्रत्येक धर्म, प्रत्येक पंथ का सम्मान करता हूं। लेकिन जब वो बच्ची 18 साल की, 20 साल की हो जाए, जो अपने बारे में सही और गलत सोचने की स्थिति में आ जाए, जब उस बच्ची को ये पता चल जाए कि मुझे इस रास्ते पर जाना, आध्यात्मिक के रास्ते पर जाना है, राजनीति के रास्ते पर जाना है, नौकरी करनी है, समाज सेवा करनी है, जब वो बच्ची ये डिसीजन लेने की स्थिति में हो जाए, वो उसके बाद में कुछ भी करे उसका व्यक्तिगत है। लेकिन जब तक वो बच्ची की उम्र सही और गलत सोचने की नहीं है, तब तक मैं समझता हूं कि इस पर बोलना चाहिए। आप भी बोलिए, मैं भी बोल रहा हूं। ये किसी एक बच्चे की जीवन का सवाल है। मैं उन माँ बाप से भी कहना चाहूँगा, दिनेश ठोकर और उनकी पत्नी से, जो आगरा से कुंभ के मेले में घूमने के लिए गए थे, जिन्होंने अपनी बच्ची जूना अखाड़े के हवाले की है, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि अपने अंदर की मानवता को जगाइए। सोचिए वो 13 साल की बच्ची आपके बिना, अपने माँ बाप के बिना कैसे रह पाएगी? सोचिए वो बच्ची के साथ में क्या कुछ नहीं होगा। क्या वो बच्ची उस बेस में जो जिस प्रकार के फ़ोटो आ रहे हैं, हमने जो थंबनेल पे लगाए हैं, वो फ़ोटो जो आ रहे हैं, क्या उस बेस में वो रह पाएगी? जब वो बच्ची जवान होगी तो क्या वो अपने माँ बाप को ये नहीं कहेगी कि मैं तो बच्ची थी, मुझे सही और गलत सोचने की मेरे अंदर ताकत नहीं थी? तो क्या वो अपने माँ बाप को नहीं कोसेगी? जरूर कोसेगी। पढ़ने लिखने की उम्र में हाथ में कलम और पीठ पर बस्ता जिस उम्र में होना चाहिए, बच्ची को किसी भी अखाड़े, किसी भी साधु के हवाले कर देना, मैं समझता हूँ ये गलत है। ये मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। और इस देश के तमाम मानवता प्रेमियों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। मैं देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महिला आयोग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी साहब से अपील करता हूँ कि किसी मासूम का जीवन बचाया जाए। अगर वो बच्ची वास्तव में जब 18 या 20 साल की हो जाए, जब वो अपने बारे में सही और गलत सोचने की स्थिति में हो, उसके बाद वो जूना अखाड़ा या किसी अन्य अखाड़े से जुड़ना चाहती है, वो अलग बात है, क्योंकि उसका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अभी संविधान उसको इस बात की इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि अभी वो कोमल मन है, उसको नहीं पता वो क्या सोच रही है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।